श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। लाइफ बीमारी नहीं रही कैंसर, मैक्स हॉस्पिटल परपटगंज ने अलीगढ़ में शुरू की ओपीडी। अलीगढ़ में मरीजों के दशकों से सर्वश्रेष्ठ इलाज कर रहे मेबारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल परपटगंज नई दिल्ली में अब अलीगढ़ के लोगों का इलाज कैंसर का और डायग्नोसिस करने के लिए मैक्स पेशेंट असिस्टेंट सेंटर कुमार नर्सिंग होम रामगढ़ रोड अलीगढ़ में विशेष टेक्नोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। यह ओपीडी सेवा हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर विभिन्न प्रकार की कैंसर पर परामर्श और इस तरीके से कैंसर का निजात पाने की आधुनिक उपचार पद्धतियों के बारे में बताएंगे। यह सेवा अलीगढ़ के तथा आसपास के लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए दूर दराज के लोगों को जाने की परेशानियों मौके से बचाएगी। इस मौके पर मैक्स हॉस्पिटल के परपटगंज नई दिल्ली में रेडिएशन टेक्नोलॉजी के मुख्य कंसिडर डॉक्टर अरुण शर्मा। सर, आज अलीगढ़ में आपके द्वारा कैंसर को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। सर, आप इसमें किस तरीके से प्रकाश डालेंगे? कैंसर को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है कि हम कैंसर को रोक सकते हैं। अबाउट 50% ऐसे कैंसर हैं जो कि हमारे द्वारा ही हमारे गलत खान पान की वजह से ही होते हैं। तो उन खान पान और अपने रहन सहन को बदलाव करके हम लगभग 50% मरीज कम कर सकते हैं। तो जैसे कि उसमें मुख्य कारण है स्मोकिंग, एल्कोहल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। आप जो बैठे हैं पूरा 2-2, 3-3 घंटे आप जो है बैठकर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां पकड़ती हैं। और एक ये सारे जो कारण हैं ये धीरे धीरे जो है कैंसर के जो जीन्स हैं हमारे शरीर के अंदर जो साइलेंट पड़े हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। जिस तरह से खान पान की बात की जा रही है, क्या इसमें रात्रि भोजन भी शामिल है? क्या रात्रि भोजन बहुत कुछ हद तक कह सकते हैं, बट आज की डेट में ये नहीं कह सकते हैं कि 100% की रात्रि भोजन शामिल है। बट जहाँ तक हो सके तो समय से खाना बेहतर रहेगा। इनडायरेक्ट वे में हो सकता है रात्रि भोजन, क्योंकि आप जितना देर में खाएंगे, खाना आपका ऐसा होना चाहिए टाइमिंग रात का खाना कि उसके बाद कम से कम 2-3 घंटा आप जगें, जिससे कि वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। सर, हिंदुस्तान में किन किन टेक्नोलॉजी से अब कैंसर का इलाज किया जा रहा है? आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग जो भी विदेशों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। उसमें जो है लेटेस्ट रेडियोथेरेपी की मशीन्स हैं, जैसे कि जिसमें कि ट्रू बीम है जो कि आज की डेट में IMRT, IGRT, रैपिड आर्क, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, हर तरह के जो रेडिएशन को करने में सक्षम है। प्रोटॉन थेरेपी, हर तरह के। इवन जो पिछले 10 साल में सर्जिकल क्षेत्र में भी बहुत से एडवांसेस हुए हैं। जैसे कि पहले जो है हम ओपन सर्जरी करते थे, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, अब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं कि जो है उससे एडवांटेज क्या होता है कि जो है एक जो 90% जो केसेस होते हैं हम नॉर्मल के सर्जरी से कर सकते हैं, बट 10 to 20% ऐसे केसेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिनमें हमें लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो वो केसेस को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, उनकी सर्जरी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इवन जो पेशेंट होते हैं जो नॉर्मल केसेस को भी रोबोटिक सर्जरी से करवाते हैं, तो वो जो पेशेंट हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप सर्जरी के बाद आप खुद ही सोचोगे, अगर किसी से मैं पूछूं कि सर्जरी के बाद आप कितने दिन के बाद उम्मीद करते हो कि डिस्चार्ज होगा, तो आप कहोगे एक हफ्ते तो रखेंगे ही कम से कम। बट रोबोटिक सर्जरी में हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे।